आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों, इस स्कूल के बारे में तफसील से बताया कि स्कूल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और इस स्कूल की अहमियत क्या है, इसके नाम की अहमियत क्या है। इसके बानी और इनके मैनेजर हाफिज साजिद साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये महफिल सजवाई है और अपने असातिज़ा की हौसला अफजाई की है। इसमें सारे उनके मुअल्लिमीन शामिल थे, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस कड़ी में मिस्टर नदीम अहमद साहब जो बहुत तेज तर्रार इंसान हैं, मास्टर माइंड क्लासेस इनकी चल रही है आजमगढ़ में, वो तशरीफ रखते हैं। मैं माइक उनके पास ले जाता हूं, कुछ मजबूरी है जिसकी बिना पे माइक उनको देना चाहूंगा और वो आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ पे आया हूँ इनविटेशन के बेस पे, लेकिन मुझसे कुछ अलॉट नहीं किया गया था कि मुझे क्या बोलना है। फिर भी मैं आपके सामने कुछ बातें कर रहा हूँ। देखिए, जिंदगी में 3 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में 3 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आता है एकेडमिक बैलेंस, नंबर 2 पे आता है सोशल बैलेंस और नंबर 3 पे आता है इमोशनल बैलेंस। अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है हमारी लाइफ से, तो सक्सेस या अचीवमेंट हमसे काफी दूर रहेगी। इसलिए एकेडमिकली बैलेंस्ड होने के लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। वो एजुकेशन प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक जाती है। लेकिन अभी सर लोग बोल रहे थे कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो है हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये सिर्फ इसलिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन एजुकेशन से जो होनी चाहिए उससे हट करके होती है, इसीलिए ड्रॉप आउट्स ज्यादा होते हैं। अगर एजुकेशन को हम अपनी नसीहत से रिलेट करें, अपने आप को एजुकेट करने के लिए उसे इंट्रोड्यूस करें, तो शायद कि ड्रॉप आउट नहीं होंगे। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अचीवमेंट को एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप आउट बढ़ जाते हैं। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि हमारे कम्युनिटी में जिस तरीके से एजुकेशन दी जाती है उसको लेकर के बच्चा बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। वो कहीं ना कहीं उसके सामने एक बैरियर आ जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझते हुए हमें प्राइमरी लेवल पे अपने आप को एजुकेशनली बैलेंस्ड करना चाहिए अप टू 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद फिर 12th करें आप, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। आज की डेट में अगर आप मास्टर्स नहीं हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। वो आपका चाहे जॉब हो या आपका कोई स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो पाती है जिसके बेसिस पे आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाए, या आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस काम में है, आप उसका इवैल्यूएशन कर पाए। तो जब किसी भी चीज का इवैल्यूएशन आपके सामने नहीं आता है तो फिर उसमें आपको कंटिन्यूअसली डेडिकेट करना या डिवोट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स द रीजन हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को एकेडमिकली बैलेंस्ड करना चाहिए। वो जिस लेवल तक आप जा सकते हैं
पूरे डेडिकेशन के साथ जाए, चाहे वो आप 10th तक करें या 12 करें या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें, डॉक्टरेट भी कर जाते बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा अपना प्राइमरी फोकस होता है कि हर गार्जियन को ये फील होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो मास्टर्स तक कैसे भी करके पहुंचाएं। अगर गार्जियन मास्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर वो मैच्योरिटी, सिंसियरिटी, सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं और धीरे धीरे हो भी जाती है। तो फिर उनको जिंदगी से लड़ने और अपने आप को एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ये तो हो गया एकेडमिक बैलेंस, मतलब आपको अपने आप को एजुकेट करने के बाद जो हौसला या जो सक्सेस मिलती है वो ये हो जाएगी एकेडमिक बैलेंस में। नेक्स्ट आता है कि आप एकेडमिकली बैलेंस तो हो जाते हैं, सोशल बैलेंस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से भी लाइफ में बहुत बार फेल हो जाना पड़ता है। अब सोशल बैलेंस का मतलब कुछ लोग इतने डेडिकेटेड होते हैं एजुकेशन को लेकर के या एजुकेशन के बाद अपने अचीवमेंट को पा करके इतने इंगेज हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि आसपास के लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा अगर है तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर खुद के लिए इंसान जी रहा है तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आदमी एकेडमिकली बैलेंस्ड अपने आप को कर सकता है तो वो सोशली भी बैलेंस्ड हो सकता है या कर सकता है। और अगर एक इंसान सोशली बैलेंस्ड है तो वो 100 and thousands लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर आप एकेडमिकली बैलेंस्ड हो चुके हैं या हो रहे हैं तो आप एक चीज और दिमाग में रखिए कि आपको सोशली भी बैलेंस्ड होना पड़ेगा। आसपास के लोगों को इंटरेक्ट होना पड़ेगा, आपको उनको छोटी मोटी जो भी आपके पास चीजें हैं उससे रिलेटेड नसीहत करना पड़ेगा, कुछ रास्ते उन्हें बताने पड़ेंगे। तो जब सोशली बैलेंस्ड अगर आप होंगे तो लाइफ के दो ऐसे अचीवमेंट या दो ऐसे फीचर्स आपके साथ जुड़ चुके होंगे कि तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, इमोशनल बैलेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ। ये इमोशनल बैलेंस क्या है? देखिए आज की डेट में ना बच्चे पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनका मॉरल बिल्ड नहीं हो पाता है। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि इमोशनली उन्हें इस एजुकेशन सिस्टम से अटैच नहीं किया जाता है। जब तक आपका मॉरल बिल्ड नहीं होगा, आपको एक होप, एक उम्मीद नहीं दिखेगी एजुकेशन में या एकेडमी में, तो फिर आपको जो है इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाते। We are living in the complicated world. In this complicated world, surviving a life is not easy. बहुत मुश्किल है अपने आप को सरवाइव करना। ऐसे में इमोशनली बैलेंस करना बहुत मतलब एक चैलेंज से कम नहीं है। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए आपको प्रीवियस जो दो चीजों को बैलेंस करने के लिए मैंने बोला, अगर आप एकेडमिकली बैलेंस्ड हैं, सोशली बैलेंस्ड हैं, तो इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्योंकि इमोशनली बैलेंस्ड वही होता है जो इंसान सक्सेसफुल होता है। तो सक्सेसफुल कौन है? जो एकेडमिकली बैलेंस्ड है या जो सोशली बैलेंस्ड है, वही लोग तो सक्सेसफुल है। तो इस सेंस में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ कहाँ पे जा रही है। अब ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि मतलब आज आपको कोई नसीहत किया और कल आप जो है एकेडमिकली बैलेंस्ड हो गए या सोशली बैलेंस्ड हो गए या इमोशनली बैलेंस्ड हो गए। ये बहुत ही लंबा टाइम लेता है, मतलब एक दशक ले लेता है, एक टेन्योर ले लेता है, मतलब 10 साल का टाइम लगेगा अपने आप को इस डिसिप्लिन में लाने के लिए, वेदर इट इज एकेडमिकली बैलेंस्ड और सोशली बैलेंस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड। ये 10 साल का टाइम लगता है। अगर आप अपने आप को एक डिसिप्लिन के तहत 10 साल के लिए डेडिकेटेड या डिवोटेड रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी कामयाबी देखने को मिल सकती है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। नदीम साहब चूंकि क्लासेस चलाते हैं, बड़ा तजर्बा है उनके पास और बहुत ही सलीके और करीने के साथ आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए और तालीमी मैदान में आपको किस तरह कैसे आगे बढ़ना चाहिए।